हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल एचीवर। मैं राम कुमार कर्ण आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल द गोल एचीवर में। जी हां फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है आरआरबी कलर के मेंस के एग्जाम्स कंडक्ट करवा लिए गए। 24 सितंबर को ही इसके एग्जाम्स कंडक्ट करवा लिए गए। आज हम लोग आरआरबी कलर के मेंस के एक्सपेक्टेड कटअप के रिगार्डिंग बात करेंगे कि स्टेट वाइज इसकी कटअप क्या जा सकती है और फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा और इसके लेवल ऑफ एग्जाम्स पेपर के कैसे रहें और कौन सा सेक्शन काफ़ी इजी और कौन सा सेक्शन मॉडरेट या डिफ़िकल्ट आया, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पेपर लेवल और पेपर के कारण जो कटअप है उसमें क्या चेंजेस आएंगे उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि आरआरबी कलर की जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए गए 24 सितंबर को, इसमें लेवल ऑफ एग्ज़ाम्स की अगर मैं बात करूं तो लेवल ऑफ एग्जाम्स हर सेक्शन वाइज अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग इजी था, ज़्यादा टफ नहीं था। आप आसानी से इसमें 30+ कर सकते थे, बहुत इजी था। एक पजल थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के थे जो डेजिग्नेशन बेस्ड थे, असिस्टेंट मैनेजर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इस तरह के, क्योंकि उसमें जो डिटेल्स थे वो बहुत कम दिए गए थे, तो वो थोड़ा सा लेवल मॉडरेट था। अदरवाइज सभी जो पजल्स थे वो काफ़ी इजी थे। आप इजीली आप उसको, अगर आपकी थोड़ी सी भी प्रैक्टिस है तो आप आसानी से उसको बना सकते थे। और सेकेंड, मैं अगर जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूँ तो जनरल अवेयरनेस का पेपर भी मॉडरेट था, ठीक था। ना तो ज़्यादा इजी ना तो ज़्यादा टफ था, मॉडरेट था। आप इजीली आप उसमें 20+ अटेम्प्ट कर सकते थे और आसान बहुत सारे क्वेश्चंस, अगर आपने जून जुलाई अगस्त भी अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप बहुत अच्छे से 20+ जो अटेम्प्ट है वो आराम से ले सकते हो। और हिंदी और इंग्लिश के पेपर की अगर मैं बात करूं तो हिंदी का पेपर भी सही था, ना ज़्यादा इजी ना ज़्यादा टफ था। आप आसानी से 30+ कर सकते थे। और इंग्लिश की पेपर में भी सेम टू सेम हिंदी के जैसा ही आपको लेवल ऑफ जो पेपर था वो भी इजी टू मॉडरेट था। और सबसे अगर मैं बात करूं कंप्यूटर अवेयरनेस की, तो कंप्यूटर अवेयरनेस थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आया था पिछले वर्ष की अपेक्षा, यानी कि प्रीवियस ईयर जितना की अपेक्षा थोड़ा सा मॉडरेट आपको कंप्यूटर अवेयरनेस देखने को मिला। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर क्वांट की बात करूं तो क्वांट मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। क्वांट काफ़ी डिफिकल्ट देखने को मिला एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर क्वांट काफ़ी इजी आया था। आप इजीली 25+ आप अटेम्प्ट कर सकते थे। और अर्थमेटिक भी प्रीवियस ईयर काफ़ी इजी आए थे। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो इस साल मैथ्स काफ़ी मॉडरेट लेवल का आया, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। यहाँ तक कि डीआई का जो लेवल था वो बहुत अच्छा लेवल देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर मैं पेपर की बात करूं तो एक मॉडरेट लेवल का पेपर आप इसको मान सकते हो। अब कोई बहुत सारे आदमी बोलेंगे कि बहुत इजी था, इजी पेपर। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये मेंस का पेपर है और इजी मतलब बहुत ज़्यादा इजी होता है, तो लेवल मॉडरेट था, ना तो डिफिकल्ट ना तो इजी। चूंकि इस पेपर को, इस एग्जाम को मॉडरेट बना रहा है मैथ्स और कंप्यूटर। जी हाँ फ्रेंड्स, क्वांट और कंप्यूटर इस पेपर को मॉडरेट लेवल पे लेके जा रहा है। तो आई होप आप लोग भी मेरी बातों से सहमत होंगे। अब बहुत सारे बच्चों की अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे बच्चे 130, 130+, 140 भी उन्होंने अटेम्प्ट किया, 120 भी अटेम्प्ट किया है। बात अटेम्प्ट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की नहीं है, बात नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की नहीं, एक्यूरेसी की है। अगर आपने एक्यूरेसी मेंटेन की है तो आपके 120 भी बहुत अच्छे हैं, आपके 130 भी बहुत अच्छे हैं, 140 भी। जिन्होंने भी जो भी अटेम्प्ट किया है उस हिसाब से आई होप कि 120+ तो आपके सेफ अटेम्प्ट माने जाएंगे। और अगर मैं आज स्टेट वाइज कटअप की अगर मैं बात करूं तो चलिए हम लोग स्टेट वाइज हर एक स्टेट की कटअप जानते हैं। मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं जो कटअप आप लोगों को बताऊंगा वो जनरलाइज कटअप होगी, यानी कि हर एक कैटेगरी के कटअप को प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है। मैं एक जनरल कैटेगरी की कटअप प्रिडिक्ट कर देता हूं। उसके उससे उससे 3 से 4 मार्क्स आप ईडब्ल्यूएस का कम कर देंगे, 4 से 5 ओबीसी का, और 7-8 मार्क्स एससी एसटी के कम। आप उस हिसाब से आप खुद एज्यूम कर सकते हो हर एक स्टेट के, चाहे वो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी जो भी कैंडिडेट हो। और जनरल के तो मैं कटअप प्रिडिक्ट कर ही रहा हूँ। इस हिसाब से आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपका जो है एग्ज़ाम क्लियर होने के कितनी चांसेस हैं। आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूँ, और एक बात बता दूं कि जो
आरआरबी कलर का जो एक्सपेक्टेड कटअप है, ये मिनिमम कटअप मैंने प्रिडिक्ट किया है, मिनिमम, जिसमें आप क्वालिफाई, अगर आपको इतना मिनिमम आता है तो आप क्वालिफाई करते हो। बहुत बच्चे मिनिमम और मैक्सिमम में कंफ्यूज रहते हैं। मैक्सिमम मार्क्स उसे कहते हैं जो जितना आपके स्टेट में सबसे मैक्सिमम मार्क्स उतना ही गया है, उससे ज़्यादा मैक्सिमम किसी ने किसी को नहीं आया। मतलब अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स आता है तो यानी कि आप टॉपर्स के लिस्ट में आ गए। तो मिनिमम मार्क्स की अगर मैं बात करूंगा कि अगर आपको मिनिमम इतना मार्क्स आ रहा है तो आप डेफिनेटली आरआरबी क्लर्क मेंस क्वालिफाई कर रहे हो। तो आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो और और एक फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी मायने रखती है कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस साल वैकेंसीज की क्या सिनेरियो है, उस हिसाब से ही आपके जो कटअप है वो प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर 469 वैकेंसीज थी, इस साल घट के 104 हो गई। मैं नोटिफिकेशन के टाइम जो वैकेंसी आई है उसकी बात कर रहा हूं। बाद में बहुत सारे स्टेट में वैकेंसी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है तो उस फिर अलग बात हो जाएगी। तो आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ वैकेंसीज घटी हैं। और यहाँ की अगर जो कटअप की अगर मैं बात करूं, मेंस की कटअप लेवल ऑफ एग्जाम्स, लेवल ऑफ पेपर को देखते हुए 60 से 63 के बीच में जाएगी। एक्चुअली इसकी जो कटअप होती है 62 पॉइंट समथिंग 97, 61.97 इस तरह होती है। तो 60 से 63 के बीच में आपको आंध्र प्रदेश की देखने को कटअप मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ वैकेंसीज 2021 में 3 वैकेंसीज थी, इस बार 2022 में 10 वैकेंसीज है। तो यहाँ की जो कटअप है वो 49 से 52 के बीच देखने को मिलेगी। नेक्स्ट असम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ वैकेंसीज बढ़ी हैं, लगभग दोगुनी हुई है। तो दोगुनी से थोड़ी कम। 2021 में 122 वैकेंसीज थी, इस बार 204 वैकेंसीज हो गई। तो यहाँ की जो कटअप है वो 59 टू 62 जनरल की कटअप देखने को मिल सकती है। बिहार की अगर मैं बात करूँ तो 2021 में 427 वैकेंसीज थी, जो इस बार घटकर 391 वैकेंसीज हो गई। तो यहाँ पे कटअप में ज़्यादा वेरिएशंस देखने को नहीं मिलेगा। तो जनरल की कटअप 59 से 62, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग यहाँ 59 के आसपास जनरल की कटअप इस साल देखने को मिल सकती है, एज अगर मैं लेवल ऑफ एग्जाम्स की बात करूँ उसके अकॉर्डिंग। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूँ तो 2021 में 60 वैकेंसीज थी, इस साल यहाँ वैकेंसीज इंक्रीज हुई हैं, 134 वैकेंसीज हो गई। तो यहाँ की कटअप अगर मैं बात करूँ तो 57 से 60 के बीच यहाँ आपको देखने को जनरल की देखने को मिल सकती है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी अपने अकॉर्डिंग कम कर लेंगे। नेक्स्ट गुजरात की अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर 276 वैकेंसीज थी और इस साल 94 वैकेंसीज है। और कुछ बैंक नॉन रिपोर्टेड है, वो उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है। तो उस हिसाब से अगर मैं कटअप की बात करूं तो यहाँ 60 टू 63 के बीच कटअप आपको देखने को मिल सकती है। हरियाणा की बात करूं तो प्रीवियस ईयर 261 वैकेंसीज थी, इस साल वैकेंसीज घट के 172 हो गई। तो यहाँ की जो कटअप है वो 61 से 64 के बीच देखने को मिल सकती है, क्योंकि लेवल ऑफ एग्जाम्स जो है अब मैं उसको मॉडरेट की श्रेणी में रखता हूँ। हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो 2021 में 128 वैकेंसीज थी, जो इस बार घटकर 119, ज़्यादा वैकेंसीज नहीं घटी लेकिन डिक्रीज हुई है, 119 वैकेंसीज हो गई। तो यहाँ की कटअप जनरल की 63 से 66 के बीच में आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट जम्मू एंड कश्मीर की अगर मैं बात करूँ तो 2021 में 77 वैकेंसीज थी, इस बार बढ़कर 134 वैकेंसीज हो गई। यहाँ की कटअप 60 से 63 के बीच में आपको देखने को मिल सकती है। झारखंड की अगर मैं बात करूँ तो प्रीवियस ईयर 57 वैकेंसीज थी और इस साल 85 वैकेंसीज है। तो यहाँ की कटअप थोड़ी सी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, 62 के आसपास, 61 से 64 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। कर्नाटक की अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर 261 वैकेंसीज थी, इस साल 173 वैकेंसीज है, वैकेंसीज डिक्रीज हुई हैं। यहाँ के जो कटअप की अगर मैं बात करूं तो 59 से 62 के बीच आपको देखने को मिल सकती है। केरला की अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर 170 वैकेंसीज थी, इस साल मात्र 61 वैकेंसीज है। यहाँ पे आपको कटअप हाई जाएगी, 62 से 65 के बीच में आपको डेफिनेटली कटअप आपको देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश में वैकेंसीज काफ़ी इंक्रीज हुई हैं, पिछले साल मात्र 244 वैकेंसीज थी, इस साल बढ़कर 571 वैकेंसीज हो गई। तो यहाँ का जो कटअप है आपको 51 से 61 के बीच में देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर 306 और फिर एनआर था, मैंने नोटिफिकेशन में देखा, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कि प्रीवियस ईयर कितनी वैकेंसीज थी, लेकिन इस साल 343 वैकेंसीज है। तो यहाँ की कटअप भी 60 से 63 के बीच में आपको देखने को मिल सकती है जनरल की। नेक्स्ट मणिपुर की अगर मैं बात करूँ, सब मैं बता दूं कि मैंने हर एक कैटेगरी की भी बात की कि अगर जनरल से
मतलब 4 मार्क्स, यानी कि 5 से 6 मार्क्स आप ईडब्ल्यूएस घटा दें, 5 से 7 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस ओबीसी लगभग सेम रहते हैं, और फिर 10 से 12 मार्क्स एससी एसटी घटाकर आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये जनरलाइज कटअप जो है ये आउट ऑफ 100 है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ मणिपुर की, तो यहाँ पे वैकेंसीज पिछले साल 6 वैकेंसीज थी, इस बार 7 वैकेंसीज है। तो ओवरऑल यहाँ की जो कटअप है वो 57 से 60 के बीच देखने को मिल सकती है। मेघालय की बात करूँ तो यहाँ पे पिछले साल भी 6 वैकेंसीज थी, इस साल भी 6 वैकेंसीज है। तो यहाँ पे इसकी कटअप जो है 48 से 51 के बीच आपको देखने को मिल सकती है। मिजोरम की अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर 6 वैकेंसीज थी, इस साल भी 6 वैकेंसीज है। तो यहाँ पे 48 से 51 के बीच में आपको देखने को मिल सकती है यहाँ की कटअप। नागालैंड की अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर 2 वैकेंसीज थी, इस साल बढ़कर 8 वैकेंसीज हो गई। तो यहाँ की जो कटअप है वो 46 से 49 के बीच आपको देखने को मिल सकती है। ओडिशा की बात करूँ तो प्रीवियस ईयर 100 प्लस नॉन रिपोर्टेड था, एग्जैक्ट मुझे सिनेरियो नहीं पता, इस बार मात्र 63 और नॉन रिपोर्टेड वैकेंसीज है। तो यहाँ पे की मैंने अनुमानित अगर बताया हूँ तो 62 से 65 के बीच देखने को मिल सकती है। पुडुचेरी में पिछले साल 4 वैकेंसीज थी, इस बार रिपोर्ट नहीं की गई है, देखते हैं क्या होता है। तो इस साल अगर वैकेंसीज बढ़ी या कोई बच्चे फॉर्म फिल करते हैं तो 52 से 54 के बीच देखने को मिल सकती है। हालांकि कुछ एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता। तो नेक्स्ट पंजाब की अगर मैं बात करूं तो 138 वैकेंसीज प्रीवियस ईयर थी, इस साल 150 वैकेंसीज है। तो यहाँ की जो कटअप है 62 से 65 के बीच देखने को मिल सकती है। राजस्थान की बात करूं तो प्रीवियस ईयर 263 वैकेंसीज थी, इस बार 150 प्लस एनआर है। तो यहाँ की जो कटअप है वो 62 से 65 के बीच देखने को मिल सकती है। तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर 314 वैकेंसीज थी, जो बढ़कर इस बार 451 वैकेंसीज हो गई। तो लगभग 61 से 64 के बीच में आपको यहाँ की कटअप देखने को मिल सकती है। बात तेलंगाना की करेंगे तो प्रीवियस ईयर 370 वैकेंसीज थी, तो इस बार बढ़कर 459 वैकेंसीज हो गई, 459। यहाँ की कटअप की अगर मैं बात करूँ तो 60 से 63 के बीच में आपको कटअप देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट त्रिपुरा की अगर मैं बात करूँ तो प्रीवियस ईयर 37 यानी कि 37 वैकेंसी थी, जो बढ़कर इस बार 59 वैकेंसीज हो गई। तो लगभग 50 जनरल की बात करूँ तो यहाँ की कटअप की बात करूँ तो 57 से 60 के बीच आपको देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश, जी हाँ फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में काफ़ी वैकेंसी इस बार इंक्रीज हुई। प्रीवियस ईयर बैंक ऑफ बड़ौदा ने वैकेंसीज देकर फिर घटा लिया था। तो नहीं सॉरी, प्रीवियस ईयर 1323 वैकेंसीज थी, इस बार तो वैकेंसीज बहुत कम है, 148 प्लस एनआर है। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या इंक्रीज हुआ या नहीं। यहाँ की कटअप की बात करूँ तो 63 के आसपास देखने को मिलेगा, 60 से 63 के बीच में। उत्तराखंड की बात करूँ तो प्रीवियस ईयर 40 वैकेंसी थी, इस बार 83 वैकेंसी यानी कि 83 वैकेंसीज हो गई, यानी कि लगभग दोगुनी हो गई, दोगुनी से ज़्यादा। तो यहाँ की कटअप की अगर मैं बात करूँ तो 63 से 66 के बीच में देखने को मिल सकती है। और चूंकि ये सब हाई जोन है, यहाँ पे कटअप हाई जाती है। वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात करूँ तो प्रीवियस ईयर 272 वैकेंसीज थी, तो इस बार 288 वैकेंसीज हो गई। यहाँ की कटअप की बात करूँ तो 62 से 65 के बीच में यहाँ की कटअप आपको देखने को मिल सकती है। अब बात सेक्शनल कटअप की करेंगे। एक्चुअली सेक्शनल कटअप को एग्जैक्ट प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो लगभग आपको मैं बता दूं कि आपको सेक्शनल कटअप भी देखने को मिलेगा। और सेक्शनल कटअप क्या होगा मैं अनुमानित बताता हूं। रीजनिंग का कटअप सेक्शनल 12 से 15 के बीच में जनरल को देखने को मिलेगी। और मैथ्स की कटअप इस बार थोड़ी सी कम होगी, मेरे ख्याल से 7 से 10 के बीच में, 7 to 10 के बीच में यहाँ इसके सेक्शनल कटअप रह सकती है। कंप्यूटर की भी बात करूँ तो कंप्यूटर की जो सेक्शनल कटअप है वो भी 7 से 10 के बीच में देखने को मिलेगी। हिंदी की कटअप 12 से 15 के बीच में देखने को मिलेगी। और जनरल अवेयरनेस की कटअप 10 के आसपास, 7 से 10 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। तो ये सेक्शनल कटअप है ओवरऑल। और मैं रीजनिंग, क्वांट, कंप्यूटर, हिंदी और की बात कर ली, तो ये तीन ही थे ना, मैथ, हाँ शायद मैंने लगभग सबकी बात कर ली। और जनरल अवेयरनेस की बात कर ली, 5 सब्जेक्ट हो गया। और नेक्स्ट अगर रिजल्ट डेट की अगर मैं बात करूँ तो आईपीएस के द्वारा आरआरबी का जो रिजल्ट है, चाहे वो आरआरबी पीयू हो चाहे आरआरबी क्लर्क है, वो 1 जनवरी को ही रिलीज़ किया जाता है। तो आरआरबी क्लर्क का रिजल्ट जो है वो 1 जनवरी 2023 को डिक्लेयर किया जाएगा। आई होप आप लोगों को हर एक स्टेट की जो रिजल्ट है, कटअप है, वो आपको पता चल गई होगी। ये आउट ऑफ 200 मैंने प्रिडिक्ट किया है। 200 को जब 100 में कन्वर्ट किया जाता है उसके बाद ही ये
आपको कटअप रिलीज़ की जाती है, इसी फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा 200 को 100 में कन्वर्ट करके। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।